मरुधरा में भले ही मानसून आया हो, लेकिन श्रीगंगानगर जिले पर इसका पर्याप्त असर नहीं है। यहां बरसात का इंतजार लंबा होता जा रहा है, उमस भरी गर्मी का दौर बरकरार है और खरीफ की फसल की बुआई भी प्रभावित हो रही है। जिले में महज 60% ही खरीफ की फसल की बुआई हुई है। यदि जल्द ही मानसून ने गंगानगर में दस्तक नहीं दी तो किसानों की मेहनत पर पानी फिर सकता है। गंगानगर में मानसून की बेरुखी का जायजा लिया हमारे श्रीगंगानगर संवाददाता अशोक कुमार शर्मा ने। जुलाई महीना आधा निकल चुका है और जून महीने में हमारे क्षेत्र में बारिश हुई नहीं है और जुलाई महीने के लगभग आज 15 तारीख से 16-17 तारीख हो गई है और अभी तक कहीं भी बारिश न होने से हमारा क्षेत्र आप देख ही रहे हो बिल्कुल सुनसान पड़ा है। पानी सिंचाई पानी की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण है जो फसलें हमने नहरी पानी से कुछ थोड़ा बहुत हल्का बोया था वो भी अभी सूखने और झुलसने लगा है। जहां एक तरफ मरुधरा के अधिकांश हिस्सों में मानसून कम से कम एक बार तो अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है, वहीं प्रदेश के सरहदी जिले श्री गंगानगर में मानसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। पिछले एक सप्ताह से करीब मानसून का इंतजार श्री गंगानगर वासी बेसब्री से कर रहे हैं, लेकिन ये मानसून है कि आने का नाम नहीं ले रहा है। यही वजह है कि श्री गंगानगर जिले में इन दिनों उमस भरी गर्मी का दौर बरकरार है। तापमान की बात करें तो देखिए तापमान भी तकरीबन 40 डिग्री से ऊपर का ही बना हुआ है, जिससे श्री गंगानगर वासियों को तेज उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। रात का तापमान भी लगभग 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। लेकिन सबसे ज्यादा जो नुकसान इस समय उठाना पड़ रहा है वो अन्नदाताओं को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि बारिश की नहीं आने की वजह से जो खरीफ की बुवाई है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। अभी इस समय श्री गंगानगर के ग्रामीण क्षेत्र में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ का नजारा दिखाएं तो आप ये देखिए कि यहाँ के खेत अभी भी खाली पड़े हुए हैं, जुताई का इंतजार कर रहे हैं, मानसून का इंतजार कर रहे हैं कि कब मानसून आएगा और कब किसान यहाँ के फसलों की बुवाई कर पाएंगे। ये आप देख सकते हैं किस तरह से खेत लगभग पूरी तरह से खाली हैं, क्योंकि जुलाई का लगभग आधा महीना जा चुका है। आज 17 जुलाई हो चुकी है और खरीफ की बुवाई का जो पीक टाइम था वो इसी समय है, लेकिन मानसून की बेरुखी के चलते खरीफ की बुवाई बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार जो अभी तक श्री गंगानगर जिले में बुवाई हुई है वो लगभग 60% हुई है, जबकि 40% बुवाई होना अभी बाकी है। लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही बुवाई की जा चुकी है। मानसून का इंतजार बहुत ज्यादा इस समय बढ़ गया है, खासतौर से उन फसलों के लिए भी जो इस समय खरीफ की बुवाई की हो। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। तो गंगानगर जिस जिले को खेती के लिहाज से सबसे उम्दा माना जाता है, आज वही मानसून के लिए तरस रहा है। किसान टकटकी लगाए आसमान की तरफ देख रहे हैं, लेकिन पानी नहीं बरस रहा। और दूसरे जिलों में मानसून को लेकर क्या हाल है, हमारे साथ जयपुर से सौरभ गृहस्थी, जोधपुर से ललित सिंह, कोटा से शाकिर अली और गंगानगर से अशोक शर्मा जुड़ गए। इनसे चर्चा करते हैं। सबसे पहले अशोक शर्मा के पास चलते हैं गंगानगर में, चूंकि इनकी रिपोर्ट अभी चल रही थी। अशोक, गंगानगर को खेती के लिहाज से उम्दा जिलों के अंदर शुमार किया जाता है और वहां पर जो है वो पानी, आसमानी पानी के अलावा नहर के पानी पर भी किसान बहुत ज्यादा डिपेंड रहता है। अब ऐसे में क्या स्थिति वहां पर है और क्या कह रहा है मौसम विभाग, गंगानगर को कब तक जो है वो बरसात का पानी मिल सकता है? अशोक। देखिए आसिफ जी, इसमें कोई शक नहीं कि प्रदेश का सीमावर्ती जिला श्री गंगानगर धान के कटोरे के रूप में विख्यात है, और लेकिन इस समय जो अन्नदाताओं की स्थिति है वो अन्नदाता इस समय टकटकी लगाए इंद्र देवता की ओर देख रहा है कि कब इंद्र देवता मेहरबान हो और वो खरीफ की फसल की बुवाई को कर सकें। हालांकि इंद्र देवता के अलावा जो नहरी पानी का सिस्टम है वो भी काफी हद तक प्रभावित दिखाई दिया है इस बार के सीजन में। कुछ दिनों पहले श्री गंगानगर जिले के किसान संगठनों के द्वारा काफी आंदोलन किए गए। उसके बाद में नहरों की स्थिति में जो पानी का स्तर था उसे तो बढ़ा दिया गया, जिससे कम से कम ये था कि किसान अब खरीफ की बुवाई कर पा रहे हैं। लेकिन असली जो बुवाई होगी, जो असल बुवाई होगी वो तभी होगी जब श्री गंगानगर जिले में मानसून सक्रिय होगा। अशोक, और वो बादल कब बरसते हैं और उसके बाद जो है वो किसानों को राहत कब मिलती है, इसकी जानकारी लेते हैं।
सौरभ गृहस्थी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा क्या कह रहा है मौसम विभाग, कब तक ऐसे जिलों में बरसात हो सकती है जहां पर अभी बरसात ने दस्तक नहीं दी है? देखिए, श्री गंगानगर ही नहीं, राजस्थान का ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर अच्छी बारिश जो है वो अभी तक दर्ज की गई हो। एक महीना जो है वो मानसून को हो चुका है। 18 जून को मानसून ने राजस्थान में प्रवेश किया था, लेकिन उसके बाद कहीं पर भी अच्छी बारिश की दरकार जो है वो अभी तक बनी हुई है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि आज रात से जो है वो फिर से परिवर्तन हो रहे हैं। एक राजस्थान में एक सिस्टम बन रहा है जिसके चलते कल और परसों राजस्थान के पूर्वी हिस्से में, खासतौर पर जयपुर, कोटा संभाग में जो है वो अच्छी बारिश हो सकती है। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर भारी से भारी बारिश की भी संभावना है, मौसम विभाग ने जताई है। तो पिछले एक महीने से जिस प्रकार का सूखा राजस्थान ने देखा है, संभवतः अगले 1-2 दिन में अच्छी बारिश जो है वो की जानी चाहिए कि मौसम विभाग ने जो कुछ कहा है वो सच साबित हो ताकि किसानों को राहत मिले। जोधपुर से ललित सिंह हमारे साथ बने हुए। जोधपुर में बादल क्या कह रहे हैं ललित, क्या बादल वहां पर भी बरसे हैं, उमस से थोड़ी राहत मिली है या कमोबेश जयपुर जैसी स्थिति जोधपुर में है? देखिए, ऐसे पूरे पश्चिमी राजस्थान की बात की जाए तो मानसून की बारिश तो नहीं हो रही है, लेकिन उमस ने बेहाल कर रखा है। खासतौर पे बाड़मेर, जैसलमेर, फलौदी, जोधपुर ऐसे इलाके हैं जहां पे लगातार उमस ने हाल खराब कर रखा है। लोग उमस से परेशान हैं। पारा भी लगातार बढ़ रहा है, 40 के आसपास बढ़ रहा है, लेकिन आप देखें कि अभी 1:30 बजे हैं और यहाँ रोड सुनसान है। ये गर्मी का असर है। खासतौर पर जो उमस जिस तरह से पड़ रही है उसको लेकर काफी परेशान है। तो कूलर काम नहीं कर रहे हैं। खासतौर पर जो किसान है, जो बुआई के इंतजार में खेतों में बीज तो ले जा चुके हैं, लेकिन बुआई करते वो डर रहे हैं क्योंकि मानसून जो है वो लगातार बेरुखी है, बारिश अब तक नहीं हो पा रही है। बिल्कुल ललित, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब तक बारिश होगी नहीं बीजों की बुआई होगी कैसे। कोटा से शाकिर अली हमारे साथ बने हुए। शाकिर, जो स्थिति, जो तस्वीरें जोधपुर से आपके सामने आई या फिर जो है वो गंगानगर से या जयपुर से, कोटा में स्थितियां अलग हैं या वहां का किसान भी अभी बारिश की रात तक रहा है? हालात वैसे ही हैं, क्योंकि बारिश जो है अब तक सिर्फ 88 mm बारिश हुई है जून महीने से, और जुलाई के ये जो 16 तारीख है जब तक। तो किसान इंतजार कर रहा है। जो लक्ष्य है उसके मुताबिक जो है खरीफ की बुआई नहीं हो सकी है। सिर्फ 33% जो है अब तक बुआई हुई है। तो लगातार किसान इंतजार कर रहा है इंद्रदेव की मेहरबानी का। तो वहीं शहरी क्षेत्र में भी जो है जिस तरह से गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है, उमस और जो तापमान है 38 डिग्री सेल्सियस कल भी दर्ज किया गया था। हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान है कि आज से जो है देर रात से जो है इस क्षेत्र में बारिश होगी, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो स्थितियां दिनों दिन खराब होती चली जा रही है। क्योंकि अगर बिल्कुल शाकिर, उम्मीद की जानी चाहिए कि मौसम विभाग ने जो कहा है वो सच साबित हो ताकि किसानों को राहत मिल सके। आप चारों साथियों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
देश में पेट्रोल डीजल और महंगाई के विरोध में कांग्रेस का आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर से एक रैली सुबह 11 बजे रवाना होकर शहीद स्मारक पर पहुंची। इस रैली की अगुवाई प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, स्वास्थ्य राज्य मंत्री सुभाष गर्ग, मुख्य सचेतक महेश जोशी और अन्य विधायक अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस रैली में शामिल हुए। दरअसल महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने पिछले 7 जुलाई को देश भर में केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसका आज 17 जुलाई को समापन होना है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने आज शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से एक बड़ी रैली का आयोजन किया। केंद्र सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीति के खिलाफ 8 तारीख से लेकर के महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, तमाम हम सब लोग महंगाई कम कराने के लिए आह्वान कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज 7 साल बीतने के बाद में भी किसान किस तरीके से परेशान है काले बिलों को लेकर के, आम आदमी किस प्रकार से महंगाई की मार में पिसता जा रहा है, उसके थाली के अंदर रोटी 1 जून की आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, पेट्रोल डीजल के क्या भाव हो गए हैं। कांधों में उंगली डाले बैठी है। जनता ने भी ठान लिया है कि मोदी जी को हटाएंगे और महंगाई को कम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस जज्बे का प्रदर्शन किया है पिछले लगातार कई दिन से, मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि हम मोदी जी की कुर्सी की चूल्हे हिला देंगे। हम जनता की आवाज बनकर पूरे देश में जनता की आवाज बनेंगे और जब तक ये पेट्रोल डीजल और महंगाई के बारे में कोई ठोस उपाय नहीं किए जाते इनकी कीमतें कम करने का, तब तक जनहित में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आपको याद होगा जब अटल बिहारी जी विपक्ष के नेता थे, उस समय कोई रुपया 1.25 रुपया डीजल पेट्रोल महंगा हुआ था तो बैलगाड़ी पे बैठ के गए थे। अब मैं केंद्रीय सरकार को कहना चाहता हूं कि शर्म करो, आपने 36% एक्साइज और सेस बढ़ाकर जानबूझकर देश की जनता पर महंगाई की मार पटकाई है, जिससे माल भाड़ा बढ़ गया, सब जरूरत की चीजें महंगी हो गई और महंगाई आसमान को छू रही है। जयपुर में 109 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब पेट्रोल डीजल सिर्फ 70 रुपए लीटर में बिक रहा था जयपुर की धरती पर, राजस्थान की धरती। हिसाब किताब बराबर से होगा। और जब सरकार के नेताओं का आंख का पानी मर जाता है, जब लोगों की लाशें देखकर बीजेपी की नेताओं की आंख में पानी नहीं आता, उनके दिल में दर्द नहीं होता। देखिए, मोदी सरकार निकम्मी है, गूंगी बहरी सरकार है, इसको सुनाई नहीं दे रही आम जनता की आवाज। महंगाई कितनी बढ़ गई है, इसको सुनाने के लिए हम लोग गांव, गली, ढाणी, मोहल्ले में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे और इस मोदी सरकार को मजबूर करेंगे कि वो महंगाई कम करे, वरना 2024 में सत्ता से दूर होने की तैयारी कर ले। अब आप देखिए, जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, जो तोगड़िया यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाना चाहता था आरएसएस के जरिए, हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाना चाहता था, अपनी राजनीतिक रोटियां आरएसएस के माध्यम से सेकना चाहते थे, उनका इलाज किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने। आप देखिए कि आसाराम जी का जो किस प्रकार के दुष्चरित्र के आरोप थे, उनका इलाज किया कि नहीं किया हमारी सरकार ने। तो लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि जो एफआईआर लॉन्च हुई है उसमें आरएसएस के भ्रष्ट नेताओं का भी इलाज निश्चित रूप से हमारी सरकार करेगी। जो झूठे जुमले वादे उन्होंने किए थे वो अब जनता के सामने आ चुके हैं। हिंदुस्तान की, राजस्थान की जनता मोदी को टेलीविजन के ऊपर देखना पसंद नहीं करती, देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि वो हमेशा अपने मन की बात करते हैं, बेईमानी की बात करते हैं, कभी भी काम की बात नहीं करते हैं। राम मंदिर में जिस प्रकार से घोटाला हुआ ट्रस्ट के माध्यम से 2-2.5 करोड़ की जमीन 1 घंटे में 18 करोड़ की हो गई,
धर्म के नाम पे भी ये लोग धंधा करते हैं, धर्म में भी ये बेईमानी करते हैं, तो इनकी हकीकत सामने आ चुकी है। आने वाला समय है जब भारतीय जनता पार्टी का केंद्र से सुपड़ा साफ होगा और राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की यूपीए सरकार बनेगी। पूनिया जी का और उनकी पार्टी का एजेंडा है, उनके पास में कहने को कुछ नहीं है। 25 में से 25 सांसद असफल हो गए, 25 में से 25 सांसद मोदी को कुछ बोल नहीं सकते हैं, हमारी सरकार की नीतियों में कोई कमी निकाल नहीं सकते हैं, जनता के मुद्दों के ऊपर वो आवाज़ उठा नहीं सकते हैं। केवल मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने दे रहे हैं 8-10 लोग, और ये एक प्रायोजित रूप से लोगों को बांटने के लिए, यहाँ धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए केवल ये बयानबाजी देते हैं। अगर कोई भी बात है तो वो तथ्य सहित सामने लेकर के आए, उनके पास कुछ नहीं है, वो अपने आप को वसुंधरा जी से बचा ले तो ही बहुत बड़ी बात है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष बिरला से उनके घर जाकर उनसे मुलाकात की। वित्त राज्य मंत्री भगवत कराड़ और पंकज चौधरी भी निर्मला सीतारमण के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के घर पहुंचे। निर्मला सीतारमण के बीच अनेक विषयों पर चर्चा हुई। दिन में ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह का भी बिरला से मिलने का कार्यक्रम है। शाम को कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल भी आएंगे लोकसभा अध्यक्ष बिरला से मिलने के लिए। तो ओम बिरला के घर बड़े नेताओं का आज तांता लगा हुआ है, मुलाकात हो रही है और कुछ मंत्री शाम तक भी इनके पास पहुंचेंगे। कई मुद्दों पर यहां पर स्पीकर ओम बिरला के साथ में चर्चा जारी है। खबर का असर राजसमंद में भी हुआ। आखिरकार आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजसमंद जिले की रक्त तलाई में लगे गलत तथ्यात्मक शिलालेख को हटा लिया, जिससे प्रताप के प्रशंसकों में खुशी की लहर है। न्यूज 18 की मुहिम पर लगी मुहर, गलत तथ्यों की हुई करारी हार, महाराणा के प्रताप की जय जयकार। जो हमने खबर दिखाई उस पर एक बार फिर मुहर लग पाई। अब हल्दी घाटी के युद्ध क्षेत्र से वे शिलापट्ट भी हटाए जाएंगे जिन पर महाराणा प्रताप के युद्ध में पीछे हटने का जिक्र है। इसके साथ ही ये मांग भी की जा रही है कि नई पट्टिका लगाई जाए जिस पर प्रताप के विजेता होने का उल्लेख हो। भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार के जो ASI जो संस्थान है भारतीय पुरातत्व संरक्षण के द्वारा ये माना गया है कि वो जो शिलापट्ट है वो अतथ्यात्मक हैं, उनको हटा लिया जाएगा। इसके लिए मैं भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अब ताजे विवाद की वजह समझिए। राजसमंद के हल्दी घाटी से 4 किलोमीटर दूर है रक्त तलाई। यहीं महाराणा प्रताप और मान सिंह की सेना की भिड़ंत हुई। युद्ध में खून की नदी बही और तालाब लाल हो गया, जिससे जगह का रक्त तलाई नाम पड़ा। यहां लगे बोर्ड पर युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के पीछे हटने का जिक्र है, लेकिन शोध में प्रताप की हार की बात गलत पाई गई, क्योंकि युद्ध के बाद आसपास के गांव में महाराणा प्रताप की मुहर वाले पट्टे मिले थे। उन शिलापट्टों पर जो दिनांक, युद्ध का दिनांक है, वो युद्ध का दिनांक भी 21 जून लिखा हुआ था, वो गलत था। और उसके साथ ही राजपूतों की सेना को पीछे हटना पड़ा, इस तरह का कथन भी उस पर लिखा हुआ था। राजसमंद से बीजेपी सांसद दिया कुमारी ने भी 25 जून को केंद्रीय कला और संस्कृति मंत्री को खत लिखकर हल्दी घाटी युद्ध क्षेत्र के शिलालेख पर आपत्ति जताई थी और उन्हें हटाने की मांग की थी। न्यूज 18 राजस्थान ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने राजसमंद जिले की रक्त तलाई में लगे गलत तथ्यात्मक शिलालेख को हटा लिया है, जिससे प्रताप के प्रशंसकों में खुशी की लहर है। वहीं पत्थर हटाने के निर्देश पर राजनीति तेज है। बीजेपी कांग्रेस पर इतिहास से खिलवाड़ करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप मढ़ रही है। तथ्य और हम लोगों की मान्यता यही है
कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की जीत हुई। ऐसे लगभग विधानसभा में मैंने 9 तथ्य भी रखे थे और अब उस पर मोहर एएसआई ने भी लगा दी है। और मैं सोचता हूं कि कांग्रेस सदैव यहाँ के इतिहास के साथ खेलती रही है। वह कभी भी नहीं चाहती कि यहाँ के नवयुवक यहाँ के इतिहास पर गर्व की अनुभूति कर सके। भाई रक्त तलाई का मकसद ये है कि लोगों ने जीते जीते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और इतना खून बहा मेवाड़ की रक्षा के लिए कि वहाँ एक रक्त की तलाई बन गई। तो एक ऐतिहासिक स्थल है, उसको मिटाना नहीं चाहिए मेरे से। बार बार जो ये चर्चा की जाती है क्या होगा, युद्ध के परिणाम क्या हुए, महाराणा प्रताप भारत की संस्कृति धर्म के प्रतीक थे, आन बान शान के प्रतीक थे। महाराणा प्रताप के सिद्धांतों की पूजा होती है, इस बात की पूजा नहीं होती कभी भी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं है। डिस्कस इस बात का, उन्होंने ये कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, मेरी धरती के सम्मान के लिए मैं मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता। उनके इस सिद्धांत के लिए आज भी लोग गौरव महसूस करते हैं और वो प्रातः स्मरणीय है। इसलिए बार बार इस मुद्दे पर बीजेपी चाहती है राजनीति हो। इसमें राजनीति की जरूरत नहीं है, क्योंकि महाराणा प्रताप भारत के गौरव हैं और उनके लिए बार बार बीजेपी राजनीति में उनका नाम लाना चाहती है। और राजनीति से इन सबसे ऊपर है वो भारत की संस्कृति के गौरव के धर्म के प्रति। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।